मंच आदरणीय संजय गर्ग सर, जैसा उन्होंने बताया कि मैं भी उनके साथ 18 साल से सीखता रहा हूँ और मेरे ख्याल से मंडलेश्वर में इस शख्सियत से सभी लोग अच्छे से परिचित हैं। मैं आपका इस परिसर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सेंगर दादा, मैं ये कहूँ कि हम सबके दुलारे भी हैं और हमारी सपोर्टिंग टीम के सबसे अग्रज जिसे हम कहें श्रीनगर कॉलोनी में, वो जब भी हमें कोई तकलीफ़ होती है हम बिना हिचक के उनके पास पहुंच जाते हैं। आज वो हमारे बीच में है। मैं आपका भी हृदय से स्वागत करता हूं। ग्लोबल कंसेप्ट स्कूल प्रिंसिपल मिस्टर राहुल गोयल, देवी अहिल्या प्राइवेट ITI के प्रिंसिपल मिस्टर अनिरुद्ध परिहार, मिस्टर जोशी, मिसेस व्यास, इन सब से ऊपर जो हम लोगों के साथ में आज जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, जिसके लिए जो स्पॉन्सर हैं वो श्री कबूतरा छांजेर चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन आदरणीय प्रमोद जी छांजेर सर, मैं उनका भी इस परिसर में हार्दिक स्वागत करता हूं। और उन सबसे पहले वो जो आप, क्योंकि आपके बिना ये प्रतियोगिता संभव नहीं थी, जो सभी खिलाड़ी के रूप में विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हुए जो आज इस परिसर में पधारे हैं, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं यहाँ पर इससे पहले कि ये प्रतिस्पर्धा शुरू हो, कंपटीशन शुरू हो, श्री कबूतरा छांजेर चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सन 1992 में इस ट्रस्ट की स्थापना इस उद्देश्य से हुई थी कि इस क्षेत्र के होनहार बच्चों के लिए एक सही उचित शिक्षा की व्यवस्था की जा सके और उस मुहिम को, उस मिशन को पूरा करने के लिए सन 1998 में श्री कबूतरा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मंडलेश्वर की स्थापना हुई। इसी के साथ करई में श्री कबूतरा पब्लिक स्कूल करई की स्थापना भी साथ साथ में हुई। दो संस्थाओं के चलते आवश्यकता लगी कि आगे इन बच्चों को व्यावसायिक दक्षता प्राप्त हो और ये अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल करें। तो इस ट्रस्ट ने महाविद्यालय की स्थापना की, साइंस और कॉमर्स महाविद्यालय के साथ साथ BEd DEd कॉलेज की स्थापना की। यहाँ तक भी नहीं रुके, क्योंकि जब कौशल विकास की बात आती है तो किसी भी कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ में अगर वो जुड़ा हो तो हम उन बच्चों में एक रोजगार की गारंटी हम उसके साथ दे देते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए श्री देवी अहिल्या प्राइवेट ITI की यहाँ स्थापना की गई और ये लगातार चल रहा है। अभी विगत कुछ वर्षों में दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत लगभग तीन निकल गए बैचेस निकले हैं, 15 बैचेस निकले हैं और लगभग 95% प्लेसमेंट उसका हुआ है। सबसे बड़ी बात है 95% प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि उसकी शर्त होती है कि 6 महीने उस कैंडिडेट जिसको स्पॉन्सर गवर्नमेंट कर रहा है उसकी अकाउंट में 6 महीने लगातार सैलरी जाना चाहिए, जिसकी मॉनिटरिंग गवर्नमेंट करती है। तो 95% प्लेसमेंट होना एक बड़ी बात रही। तो मिशन जो ट्रस्ट ने शुरू किया था वो लगातार प्रगति पर है। विद्यालय यहीं पर नहीं रुका, ट्रस्ट यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने देखा कि आज कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बच्चे बाहर जाते हैं और कई डिप्रेस या फर्स्ट एड होकर चले आते हैं या कुछ जा भी नहीं पाते हैं। तो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट को विद्यालय परिसर में जगह दे करके कॉम्पिटिटिव विंग की तैयारी भी शुरू कराई। आदरणीय चेयरमैन सर जब भी मुझसे मिलते हैं वो बोलते हैं कि सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, बच्चों में फिजिकल फिटनेस, स्पोर्ट्स कल्चर, वैल्यू और कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए और उसके लिए वो सतत प्रयासरत रहते हैं। एक अच्छे विधि के साथ वो हमारे साथ में है, उनका मार्गदर्शन में मिलता है और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम ऐसी छोटी मोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं करवाते हैं। अब मैं बात करूं क्रिकेट की, बाउंड्री के अंदर या बाउंड्री के बाहर
बाउंड्री के अंदर जो हुआ था बाउंड्री के बाहर हम करके दिखा रहे हैं जो चल रहा है। ऐसा ही मैदान में कुछ बाउंड्री के अंदर करना होता है, कुछ बाउंड्री के बाहर करना होता है। जीत दोनों में मिलती है, प्रयास आपको करना है। एक और बात मैं बता दूं, पत्रकार संघ और व्यापारी संघ को लेकर सन 2019 में हमने पहली बार ये प्रयास किया था और बड़े ही सफलतापूर्वक करई, महेश्वर, मंडलेश्वर और कसरावत से टीमें आई थी और 4 दिन तक तब भी हम लोगों ने यहाँ पर ये खेल पूरा खेला था। और अंत में हमने समाज के कुछ वरिष्ठ जिन लोगों ने समाज के लिए निस्वार्थ भाव से जो सेवाएं की थी उसको ट्रस्ट की ओर से सम्मानित किया गया था। इस वर्ष भी चौथे दिन यानी कि 12 तारीख को ऐसा ही कार्यक्रम होगा मैच खत्म होने के बाद। तो जो टीम जीत रही है वो तो आगे बढ़ेंगी ही, यदि जो टीम हार रही है वो यहाँ उस दिन भी उन्हें आना है, क्योंकि ये खेल नहीं है, ये एक मैत्री मैच है, सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण करने के लिए समाज में। क्योंकि हर एक वर्ग, मैं टीचर्स की बात करूं, उनके कंट्रीब्यूशन को कोई कम करके आ ही नहीं सकता। संसार के सबसे नोबलेस्ट प्रोफेशन में टीचिंग जॉब आती है। अगर मैं पत्रकार संघ की बात करूं, ये प्रजातंत्र के एक मजबूत स्तंभ होते हैं, ये पब्लिक की आवाज़ होते हैं जो हम तक सुनाई देती है। मैं बिजनेसमैन की बात करूं, क्या आप ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जहां पर बिना कोई व्यापार के, बिना कोई मतलब व्यवसाय के काम चल सकता है? हर एक व्यक्ति अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण कार्य करता है। मैं मंडलेश्वर, कसरावत और महेश्वर करई के व्यापारी संघ से परिचित हूँ। इन लोगों की विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के बारे में मुझे जानकारी है। तो सभी अपने अपने स्थान पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान संसार को दे रहे हैं, समाज को दे रहे हैं। डॉक्टर्स की बात करें तो नोबलेस्ट प्रोफेशन में सबसे पहले नाम डॉक्टर्स का आता है। हम आज इस मंच से श्री कवरतारा छांजेड़ चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आप सभी को नतमस्तक होकर नमन करते हैं कि आपके इस जो कंट्रीब्यूशन समाज के लिए है वो इसी प्रकार से सही दिशा में आगे बढ़ते रहें और समाज प्रगति करता है। मैं इस मैच के दौरान, इस टूर्नामेंट के दौरान आप सभी लोगों के साथ सद्भावनापूर्ण, हो सकता है कि जब मैच खेलते वक्त हम लोग पूरी कोशिश करेंगे किसी प्रकार का कोई गलती नहीं हो,